हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कल रात को टाटा आईपीएल का 16वां सीजन 16वां संस्करण शुरू हो गया, जहां पर अरिजीत सिंह आते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं और वो यानी अरिजीत सिंह महेंद्र सिंह धोनी के चरण स्पर्श करते हैं। साथ ही साथ आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी में हमने रश्मिका मंदाना को देखा। चलो एक मंदाना तो आई जिसने परफॉर्म किया, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले लड़कियों के आईपीएल में स्मृति मंदाना कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाई थी, तो अच्छा लगा एटलीस्ट एक मंदाना ने परफॉर्मेंस तो दी। खैर, आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी, परफॉर्मेंस, अरिजीत, तमन्ना भाटिया, मंदाना वगैरह के बाद हम देखते हैं टॉस होता है, जहां पर सीएसके टॉस हार जाती है और पहले बैटिंग करने आती है। सीएसके को जिस तरह से शुरुआत दी थी ऋतुराज गायकवाड़ ने, जिस अंदाज में ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहा था, चौकों से ज्यादा छक्के मारे उसने। आप एक बात देखिए कि अकेला ऋतुराज गायकवाड़ 50 गेंदों में 90 समथिंग बनाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 92, 50 गेंदों में 92। अगर इसे हम ओवर के हिसाब से देखें तो 8.5 ओवर भी नहीं, 8 ओवर और 2 गेंदों में 92 बना जाता है अकेला ऋतुराज गायकवाड़। एंड सीएसके के बाकी के जितने बल्लेबाज थे, इंक्लूडिंग धोनी, कॉनवे कहिए, मोइन अली कहिए, स्टोक्स कहिए, राइडू कहिए, सब मिलाकर के लगभग 71 गेंदों में 78 रन बनाते हैं, यानी कि 12 ओवर समथिंग में सिर्फ 78 रन बना पाते हैं बाकी के बल्लेबाज। गजब बेइज्जती है। एंड आपने देखा भी होगा सीएसके का स्कोर कार्ड लगभग 13 ओवर में 120 के ऊपर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 121 समथिंग। एंड अगले 7 ओवर में ये टीम कुछ 50 के ऊपर ही बना पाती है। यही वो दौर था, यही वो पल था जहां पर सीएसके ये मुकाबला हार गई है। और इसके बाद बची खुची कसर तो इंपैक्ट प्लेयर तुषार देशपांडे ने पूरी कर दी। वैसे शुभमन गिल ने आतिशी पारी खेली है जीटी की तरफ से, और बाकी के जो बल्लेबाज थे जैसे कि तेवतिया कहिए, राशिद भाई साहब, पहले उसने बॉलिंग में 2 इंपॉर्टेंट विकेट लिए, उसके बाद बल्लेबाजी में सिर्फ 3 गेंदों में उसने 10 रन जड़ दिए और मुकाबला जो था वो जीटी को जिता दिया। वैसे जीटी की तरफ से एक खिलाड़ी और खेल रहा था, हालांकि उसने जर्सी तो सीएसके की पहनी थी, लेकिन वो जीटी की तरफ से खेल रहा था। उसका नाम है तुषार देशपांडे, जो कि इंपैक्ट प्लेयर के रूल के तहत यहां पर बॉलिंग के लिए लाया गया सीएसके के द्वारा। ये जो इंपैक्ट प्लेयर का जो रूल है, ये फुटबॉल में जैसे सब्स्टिट्यूशन होता है, बिल्कुल वैसा ही रूल है। और ये जो रूल है ये बुरी तरह से बैकफायर कर गया है सीएसके के ऊपर। जहां लग रहा था कि धोनी, जो कि साल भर क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वो सिर्फ आईपीएल खेलते हैं, तो उन्होंने काफी अच्छे से सोचा होगा, समझा होगा, इस रूल को अच्छे से डिकोड कर लिया होगा। लेकिन कल महेंद्र सिंह धोनी का ये तुर्क का इक्का यानी तुषार देशपांडे को इंपैक्ट प्लेयर के रूप में लाना बुरी तरह से बैकफायर कर गया, क्योंकि वो सीएसके के लिए कम, जीटी की तरफ से ज्यादा खेले भाई। और तुषार देशपांडे ने 15 की इकोनॉमी से सिर्फ 20 गेंदों में 51 रन बनवा दिए जीटी के। तो कहना गलत नहीं होगा, ऐसे एक नहीं 2 ब्लंडर हुए सीएसके की तरफ से। पहले तो शिवम दुबे ने आकर के अच्छे भले मोमेंटम की वैसी तैसी करके रख दी, और दूसरा जो ब्लंडर था वो था तुषार देशपांडे से बॉल करवाना, जिसने की सिर्फ 20 गेंदें यानी कि 3 ओवर और 2 गेंदों में ही 50 से ज्यादा रन लुटवा दिए। तो ये मुकाबला सीएसके बुरी तरह से क्यों हार गई आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे भी सीएसके के निब्बा निब्बी बॉलर्स 200 रन डिफेंड नहीं कर पाते हैं, तो ये 178 तो क्या ही डिफेंड कर पाते। मेरा ऐसा मानना है कि वो टीम जो 13 ओवर में 120 रन से ज्यादा बना चुकी हो, उसे किसी भी हालत में 200 तो बनाने ही चाहिए। लेकिन राइडू आउट होता है, शिवम दुबे डॉट बॉल खेलने लगता है और उसके बाद कुछ बचता है नहीं। ये तो थैंक गॉड कि धोनी ने आखिरी में चौका छक्का मार करके 170 के पार करा दिया। अदरवाइज जिस तरह से सीएसके कल चोक कर गई है, लग नहीं रहा था कि वो 160 के ऊपर जा पाएंगे। लेकिन फिर भी रोते गाते सीएसके 178 तक तो पहुंच गई। लेकिन मेरा मानना तकरीबन 30 रन कम बने थे, क्योंकि जिस हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ जा रहा था, खेल रहा था, आराम से लग रहा था कि ये टीम 210 220 तो टच कर ही लेकिन 200 भी नहीं बन पाते हैं, थैंक्स टू द मिडिल ऑर्डर का खच्चरपंती अंदाज में खेलना। 16 करोड़ी मल बेन स्टोक्स वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। मोइन अली, जिन्हें कि शायद एक पर्पज से भेजा गया था और उनको एक ही रोल दिया है, जैसे कि वो एवेंजर्स में कैप्टन अमेरिका बोलता है ना हल्क को, हल्क स्मैश, तो हल्क हर चीज को स्मैश करता है, उसी स्मैशिंग वाले अंदाज में मोइन अली खेल रहे थे। जान चुके थे कि राशिद बार बार उन्हें बीट कर रहा है, उसके बावजूद इंटेंट मुझे लग रहा है कि शायद ये जो टुक टुक 11 का जो टैग लगा हुआ है ना सीएसके के ऊपर, उनके इंटेंट के ऊपर बार बार सवाल खड़े होते हैं। इसीलिए राइडू कहिए या मोइन अली कहिए, वो बार बार इंटेंट दिखाने के चक्कर में चारों खाने चित हो गए। मेरा मानना है कि अगर मोइन अली थोड़ा सा रुक जाता, एक चौका ऑलरेडी मार दिया था राशिद को, अगली 1-2 बॉल पे सिंगल ले लेता, लेकिन वापस से स्वीप कर रहा है, जानता है कि वो स्वीप पे ऑलरेडी बीट हो चुका है, उसके बाद स्टोक्स भी आउट हो गया,
गया। तो इंग्लैंड के दो धुरंधर बल्लेबाज कल राशिद के सामने औंधे मुंह गिर गए। उसके बाद राशिद ने कैच भी पकड़ा और जबरदस्त तरीके से जीटी को कमबैक भी करा दिया। वो जीटी जो कि शुभमन गिल और जिस तरह से रिद्धिमान साहा ने शुरुआत दी थी जीटी को, लगा था कि जीटी आराम से 16-17 ओवर में मैच जीत जाएगी, लेकिन जीटी वाले भी पैनिक कर गए जब एकदम से सीएसके के लिए राजवर्धन करके जो नया लौंडा है भाई साहब दम दिखाया, उसने 3 विकेट लिए। कल सीएसके के लिए सबसे पॉजिटिव बात यही रही है कि राजवर्धन करके उन्हें एक नया बॉलर मिल गया है। अभी लड़का नया है, लेट्स सी आगे वो क्या परफॉर्मेंस देता है, लेकिन जिस तरह से साई सुदर्शन जो कि जीटी का इंपैक्ट प्लेयर था उसने दम दिखाया, बट वो आउट हो जाता है। हार्दिक पांड्या को जड्डू बोल्ड कर देता है, वर्ल्ड बेस्ट 3D ऑलराउंडर विजय शंकर। हालांकि उसने थोड़ा सा जज्बा दिखाया, लेकिन ये 2-3 विकेट जल्दी जल्दी जाते हैं। लगता है कि यार जीटी की गाड़ी जो है वो पटरी से डीरेल हो रही है, लेकिन तभी लॉर्ड तेवतिया और राशिद द करामाती खान जो कि दुनिया भर की T20 लीग्स में खेल खेल के इतना ताबड़तोड़ दबंग खिलाड़ी बन चुका है कि भाई साहब पूछिए ही मत। और फिर तो इन दोनों ने मिलकर के सीएसके की निब्बा निब्बी इन कंपनीज को जो धोया है, बताइए 19 ओवर में दीपक चाहर ने आकर के खुल के रन लुटा दिए और आखिरी में कौन, तुषार देशपांडे, वो ऑलरेडी 10 की इकोनॉमी से ज्यादा से रन लुटा रहा था। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं अगर आखिरी ओवर में 20 रन भी बचते तो भी तुषार बाबू दिल खोल के रन लुटवा चुके होते। एनीवे, कल के मुकाबले की बात तो हो गई और पता चल भी गया कि सीएसके कहां पर हारी। और आज है 2 मुकाबले जहां पर 2 नए कप्तान है, शिखर धवन पंजाब और वो नीतीश राणा जी का लड़का, वो केकेआर का कैप्टन है। और रात में वो डीसी और कौन है यार, लखनऊ वाले, लखनऊ में मुकाबला है। देखना इंटरेस्टिंग होगा, केएल राहुल जीतता है या डेविड वार्नर जीतते हैं। वैसे ये जो मुकाबले चल रहे हैं आईपीएल के, इस बार नए रूल भी आ गए हैं, जैसे कि इंपैक्ट प्लेयर की हमने बात की। एंड इन नए नियमों के साथ साथ आईपीएल नए तरीके से जियो सिनेमा पर आ रहा है, जहां पर भोजपुरी कमेंट्री का कल डेब्यू हुआ। और जिस तरह से रवि किशन, विशाल आदित्य सिंह और 2-4 और कमेंटेटर हैं जिन्होंने भोजपुरी कमेंट्री कर करके गर्दा उड़ा दिया, मतलब मजा आ गया। जिस तरह से बॉल बाय बॉल उनकी शब्दावली कहिए, उनके अंदाज कहिए, गर्दा उड़ा दिया, किल्ला उड़ा दिया। कहना गलत नहीं होगा कि अंग्रेजी कमेंट्री और हिंदी कमेंट्री सब पर भारी पड़ गई है भोजपुरिया कमेंट्री। आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। क्या आपको नहीं लग रहा कि अगर सीएसके वाले जो मोमेंटम दिया था ऋतुराज गायकवाड़ ने, उसे कंटिन्यू करते, 190-200 के आसपास पहुंच जाते, तो शायद सीएसके के लिए चांस बन सकता था। क्योंकि सीएसके के निब्बा निब्बी बॉलर, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा, 200 भी डिपेंड नहीं कर पाते। हालांकि कल मैंने प्रेडिक्शन करा था कि सीएसके जीत जाएगी, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन भी बैकफायर कर गया मेरे ऊपर, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये इंपैक्ट प्लेयर वाला रूल बैकफायर कर गया सीएसके के ऊपर और सीएसके की जीत का प्रेडिक्शन करने वाले डीएसके के ऊपर। तो सीएसके और डीएसके कल दोनों ही औंधे मुंह गिर गए। आपका क्या कहना इन बातों के बारे में, कमेंट अवश्य करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।